welcome you, sir, and the stage is all yours. इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथकृतभ्यः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मैडम, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। सर, आप प्लीज शर्मिंदा ना करें, बोलिए बोलिए। आदरणीय प्रोफेसर राकेश कुशवाहा जी, स्वामी, दोनों स्वामी जी जो मेरे समक्ष हैं, मैडम शर्मा, प्रोफेसर मिश्रा और हमारे सभी उपस्थित विद्वजन, ये एक बार फिर हमें सौभाग्य का अवसर मिला है कि हम इकट्ठे हुए हैं और इस गंभीर ग्रंथ या जो श्री आनंद मूर्ति जी की जो ज्ञान परंपरा है उस पर चिंतन कर रहे हैं। मुझे स्वामी जी हमेशा आनंद सूत्र पर बोलने के लिए आग्रह करते हैं और मुझे भी इसमें आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि गुरु आनंद मूर्ति जी ने जो अपने समस्त ज्ञान का जो आधार बनाया है वो आनंद सूत्रम को बनाया है। और ये हमारी परंपरा रही है कि हम जो भी चिंतन करते हैं उसको हम सूत्रबद्ध जरूर करते हैं। उन्होंने अपने सभी विचार को सूत्रबद्ध किया है और उसका नाम आनंद सूत्रम रखा है। आनंद सूत्रम के भी हम दो तीन अर्थ कर सकते हैं। एक तो आनंद ही सूत्र है जिसका, यानी संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जीवन का सूत्र ही आनंद है। और ये हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, कि मैं सब में वैसे ही स्थित हूं जैसे माला के अंदर धागा होता है। वो धागा जैसे एक तरह से हम कहेंगे कि यूनिफाइंग एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल और रियलिटी, तो वैसे ही आनंद वो तत्व है जीवन का या सृष्टि का जो सब में सूत्र की तरह अनुस्यूत है और दिखता नहीं है लेकिन सबको जोड़ कर रखता है। तो ऐसे आनंद सूत्र की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा जो आनंद सूत्र का अर्थ हो सकता है वो है आनंदस्य सूत्रम। जीवन में जो सबका लक्ष्य है, वो कीट पतंग हो, चींटी हो, मनुष्य हो, किसी भी जीव का लक्ष्य जो है वो सुख है, आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करने का साधन क्या है? उस आनंद को प्राप्त करने का जो साधन है उसको यहाँ पर सूत्रबद्ध किया है। तो दो बातें स्पष्टतः जो दिख रही है, एक तो आनंद स्वयं सूत्र रूप में जगत में व्याप्त है और दूसरा उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो सूत्र रूप ये ग्रंथ है। ये दोनों अर्थ यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे ही उपनिषद के विषय में जब हम देखते हैं तो उसका भी ये दो शेड सामने आता है। एक तो है उपनिषद ग्रंथ और दूसरा है उपनिषद रूप विद्या। आदि शंकराचार्य जी इसका बहुत अच्छा उल्लेख करते हैं कि उपनिषद का अर्थ है अनुभव की विद्या। अनुभव रूप जो आनंद तत्व है उसको हम उपनिषद कहते हैं। तो फिर ग्रंथ का नाम हमने उपनिषद क्यों रख दिया? तो इसका उत्तर देते हैं कि जैसे हम कहते हैं आयुर्वैघृतम, कि घी आयु ही है। यद्यपि घी आयु नहीं होता, लेकिन आयु को बढ़ाने में सबसे प्रमुख साधन होता है। तो जो सबसे प्रमुख साधन होता है उसको भी हम उस नाम से कह देते हैं। तो इसीलिए आयुर्वैघृतम यह एक लोक में प्रचलित शब्द है। वैसे ही उपनिषद का मूल अर्थ तो उस अनुभव रूप विद्या का है।
लेकिन जिस ग्रंथ में वो ज्ञान है उसके माध्यम से उस अनुभव तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए इस ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। वैसे ही आनंद सूत्रम के 2 शेड्स हैं। एक शेड तो है कि आनंद ही सूत्र रूप में विद्यमान है सबके जीवन में और संपूर्ण सृष्टि में। दूसरा है कि उस आनंद तक पहुंचने का जो साधन ग्रंथ रूप में या आनंद सूत्र है, वह भी उसको हम ले सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सभी कि भारत जो है वो ट्रेडिशन का देश है। भारत में इंडिविजुअल थॉट या इंडिविजुअल सिस्टम का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, हम परंपरा में सोचते हैं। और जो ज्ञान का प्रवाह है, उस ज्ञान के प्रवाह में समय के अनुरूप हम जो जरूरत होती है वो नई नई बातें जोड़ते जाते हैं, और इस तरह से ज्ञान की उपयोगिता भी बढ़ती जाती है और परंपरा भी समृद्ध होती जाती है। तो इस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि उपनिषद में आनंद का जितना वर्णन है, हम उपनिषद के प्रायः सब जगह ऐसा देखते हैं। जैसे आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात् तैत्तिरीय उपनिषद में है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति ये मुंडक उपनिषद में है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन फिर तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो ये आनंद को वहां पर परम लक्ष्य और मूल कारण आनंदाध्यय विमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही सबकी उत्पत्ति होती है, आनंद में ही सब कुछ स्थित है, आनंद में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। ये सारी बातें हैं, उन सबको एक बहुत बढ़िया एक कंडेंस्ड रूप में गुरु जी ने इसको आनंद सूत्रम के नाम से यहाँ प्रस्तुत कर दिया कि जो चीजें परंपरा में है उसको मूल लक्ष्य बनाते हुए कैसे हम उसी को दृष्टि में रख के अपना जीवन आगे बढ़ाएं। तो ये आनंद सूत्र रखने का बहुत एक गंभीर अभिप्राय है, तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर मूल मुख्य विषय है वह ब्रह्म का है, जैसे पहले वक्ता ने इसकी चर्चा की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्म के एक तो शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म है जिसकी व्याख्या प्रोफेसर मिश्र ने की है अभी। तो ये जो ब्रह्म है उसका जब हम शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म कहेंगे तो निश्चित रूप से वह सगुण ब्रह्म को बताएगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में शिव और शक्ति का नाम नहीं आ सकता। तो एक तो निश्चित बात है कि वह सृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं, और सृष्टि की व्याख्या जब कर रहे हैं तो उस सृष्टि की व्याख्या के मूल में शिव और शक्ति का एक रूपात्मक जो स्थिति है वह अवश्य रहेगी। तो इस दृष्टि से उन्होंने शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म से शुरू किया है। लेकिन ब्रह्म के जो आगे उन्होंने 2 पक्ष बताए हैं कि ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम आपेक्षिकम, कि ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है। तो उपनिषद में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि मुंडकोपनिषद में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व, कठोपनिषद में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर, ये जो पर ब्रह्म और अवर ब्रह्म, ये ब्रह्म के जो 2 पक्ष हैं, या इसी को आदि शंकराचार्य सोपाधिकम ब्रह्म निरुपाधिकम ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म इस रूप में कहा है। और दूसरा जो इसका एक्सप्रेशन है वो है कि बृहत्तमत्वात् ब्रह्म और बृंहणत्वात् ब्रह्म। 2 रूप में यहाँ है कि एक तो जो सुप्रीम ट्रुथ है वह ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो कण कण में विद्यमान है, और दूसरा है कि बृंहणत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म का वह रूप जो सृष्टि के रूप में विकास को प्राप्त होता है। और जो आगे इस पर वक्ता अनिल जी भी बोलेंगे, स्वामी जी भी बोलते हैं कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ है। तो ये अपर ब्रह्म, इसी को यहाँ पर गुरु जी ने सापेक्षिक ब्रह्म कहा है। और इस रूप में हम 2 लेयर की जो बात करते हैं वो यहाँ पे स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देता है।
तीसरा जो बिंदु है कि शक्ति का जो स्वरूप है, वह शक्ति का स्वरूप अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और शक्ति जो है यहाँ तक कि ये भारत ही देश है ऐसा जहां पर कि शक्ति स्वयं क्लेम करती है कि मैं सुप्रीम ट्रूथ हूँ। ये दुनिया में भारत में ही वो एक स्थिति हमें दिखती है कि जब श्री देव अथर्व शीर्ष की हम बात करते हैं तो शक्ति स्वयं कहती है कि मैं ही विद्या हूं, मैं ही अविद्या हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही असुर हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और दुर्गा सप्तशती में भगवती स्वयं कहती है कि एक ही बाहम जगत चत्र द्वितीया का ममा पड़ा, मैं तो अकेली हूं, दूसरा है कौन। तो ये इंडिया है, ये भारत की परंपरा है जहां शक्ति स्वयं क्लेम करती है कि मैं सुप्रीम ट्रुथ हूं। तो ऐसे शक्ति को यहाँ पे बहुत अधिक महत्व दिया गया है कि वो शक्ति है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि होती है, और वह शक्ति सिंगुलर है, वह सिंगुलर है जो प्लुरैलिटी के रूप में अपने को मैनिफेस्ट करती है, और एक सबस्ट्रेटम के रूप में वहां शिव विद्यमान है। तो ये एक है जो हम फिर श्वेताश्वतर उपनिषद को जब देखते हैं तो वहां बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या मूल कारण क्या है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता इत्यादि है। फिर उत्तर भी दिए जाते हैं, जैसे साइंस में डेलिब्रेशन चल रहा है, हम फिलोसफी में तरह तरह के क्वेश्चन रेज करते रहते हैं। वहां भी क्वेश्चन रेज किया गया है, काल स्वभाव नीति यदृच्छा, कोई कहता है टाइम जो है, कोई कहता है स्पेस है, कोई कहता है स्वभाव है, कोई कहता है इच्छा है। तरह तरह के क्वेश्चन वहां एड्रेस किए गए। अंत में कहते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सगुणेर निगूढ़ाम, वह जो देव की आत्म शक्ति है वह मूल कारण है। देवात्म शक्तिम, शक्ति सहित जो देव है वह इस जगत का मूल कारण है। यह कारणानि निखिला नितानि कालात्म युक्तान्यधितिष्ठत्य कहा, जो जितनी चीजें हैं, वो टाइम हो, स्पेस हो, जितनी चीजें हैं, सबका मूल कारण वही शक्ति रूप शिव है, शक्ति से युक्त शिव है। और आदि शंकराचार्य भी सर्वशक्ति समन्वितम, वो जो उस तत्व की बात करते हैं तो ये बात आई है जिसका यहाँ पे बहुत विशिष्ट उल्लेख है। और फिर संचर और प्रतिसंचर की बात करते हुए पूरी सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एक जो दूसरा और विषय है जो आनंद से युक्त है, वह हम देखते हैं कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, ये थोड़ा न्याय से आ गया है इसमें कि हमारे पास जो भी फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज हैं, जब वो आते हैं तो उसको हम सुख मानते हैं, और सुख मानते हैं, लेकिन वो सुख जो है वो चिरस्थायी नहीं है। तो इस बात पे गंभीर चिंतन करते हुए जो हम छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में, इसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हुआ है कि वहीं एक क्लेम किया जाता है कि हर एक का लक्ष्य जीवन में सुख होता है, लेकिन कैसा सुख चाहिए। सुख दो तरह का है, एक सुख है जो ऐन्द्रिक सुख है, एक है जो हमें मटेरियल रियल जो चीज है, जो थिंग्स है, वो चारों तरफ वो उसको प्राप्त करते हैं, उससे जो हमें सुख मिलता है वो हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन उस सुख की क्षणभंगुरता भी हमें प्रतीत होती है। वो सुख प्राप्त करने के बाद भी ऐसा हमें लगता रहता है कि यह हमें हमेशा के लिए सुखी नहीं रख सकता। तो फिर हम क्वेस्ट हमारी शुरू होती है कि फिर कौन ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः दुखी ना हो, फिर से वह सुख समाप्त ना हो। तो ये छांदोग्य के 7वें अध्याय में बहुत इसका ठीक से एनालिसिस है, और अंत में वो कहते हैं, कंक्लूड करते हैं कि यदल्पम तन्मर्त्यम, जो छोटा विचार, जो छोटा चिंतन, जो छोटी प्राप्ति, इससे जो उत्पन्न सुख है वह भी छोटा होता है। और यो वै भूमा तत्सुखम, जितनी व्यापकता, जितना वो जो एकात्मकता, ये जब हमारा व्यक्तित्व, वो जब चिंतन हमारा हो जाता है तो सुख की मात्रा भी बढ़ती जाती है। भारत में मुझे लगता है पहली बार दुनिया में बृहदारण्यक उपनिषद देखें तो वहां पे जो सुख की जो एक तरह से क्वांटिफिकेशन भी किया गया है कि आप इस लेवल पे जाते हैं तो इस तरह का सुख, इस लेवल पे जाते हैं तो इस तरह का सुख, और होते 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 अंत में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जब आप ब्रह्म के मूल स्वरूप का अनुभव करते हैं, या
अपने मूल स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं, तो वह जो सुख है वह सार्वभौमिक सुख है, क्योंकि वो ऑल परवेसिवनेस है वहां पे। वह हम भेद समाप्त हो जाता है और फिर सब में एकात्मकता के कारण वो जो व्यापकता पर आधारित सुख है, वह सुख सबके जीवन का लक्ष्य होता है, जिसको यहाँ पे गुरु जी ने बहुत बढ़िया से कहा है कि जो सुखम अनंतम आनंदम, कि अनंत सुख जो है वही आनंद हो सकता है, शांत सुख कभी भी आनंद नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने इसको प्राप्त करने के लिए कहा है कि दो तरह की हमारी जिज्ञासा होती है जीवन की। एक जिज्ञासा तो वो है कि हम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करें, इससे सबको पता है कि और यह आवश्यकता भी है जीवन की, वो बेसिक चीज है जो सबको मिलना चाहिए। लेकिन इसको मिलने के बाद भी जब हम असंतुष्ट रहते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि हम असंतुष्ट रहते हैं किसी न किसी पॉइंट पे, तो उसको वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो जो अनंत सुख है, वह जो अनंत सुख है उसको प्राप्त करने की जब हमें जिज्ञासा शुरू होती है, तो उस जिज्ञासा के आधार पर जो हम प्रयास शुरू करते हैं, वस्तुतः वो धर्म है। धर्म की परिभाषा यही उन्होंने दी है कि धर्म वही चीज है जो उस परम जिज्ञासा या उस परम सुख की प्राप्ति के हेतु जो हमें प्रयास करना चाहिए, वो धर्म है। और धर्म सदा कार्य, तस्मात् धर्म सदा कार्य। और सूत्र में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, ये हम सभी को, ये केवल ये इंटेलेक्चुअल एक एक्सरसाइज नहीं है, ये इट इज ए पाथ ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन करने के लिए जो हमें प्रतिक्षण इस पे चित्त को एकाग्र करना है, और धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा भौतिकता की प्राप्ति से उठती हुई धीरे धीरे उस परम सुख की प्राप्ति की तरफ जब लग जाता है, तो उसको गुरुजी धर्म कहते हैं। और वो धर्म में सदा व्यक्ति को लीन रहना चाहिए, क्योंकि संसार की ऐसी अवस्था है कि ये सारी चीजें हमें आकृष्ट करती है। जो परांच, जो एक कठोपनिषद में बहुत अच्छा मंत्र है कि परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कि संसार की रचना ही कुछ ऐसी हुई है कि हम उसको देखना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उससे उत्पन्न सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस सुख को प्राप्त करते हुए कोई उस परम सुख की ओर आगे बढ़ जाए और इस सुख को प्राप्त करते हुए कोई इसी को लक्ष्य मान करके जीवन समाप्त कर ले, इसका उन्होंने एक भेद बताते हुए कहा है कि ये परम सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है वस्तुतः वही धर्म है, और उस सुख की प्राप्ति के बाद ही तृष्णा की समाप्ति हो सकती है। तृष्णा की समाप्ति भौतिक सुख की प्राप्ति के तक नहीं हो सकती, ये उनका कंक्लूजन है। और जब ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसा जब हम आचरण करते हैं, तब हमें उसकी खोज करना हम शुरू करते हैं, और खोज करने के क्रम में हम गुरु को खोजते हैं। और वो गुरु जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु वो है जिसको वो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, और गुरु को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए ये कहते हैं कि गुरु ही व्यक्ति को उस परम सुख तक पहुंचा सकता है। और इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहते हुए ही उस परम सुख के लिए जो यात्रा है उसको आरंभ करना चाहिए। ये पुनः हमें छांदोग्य की याद दिलाती है कि वहां पे बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद पंडितो मेधावी गांधारान एवं संपद्येत एवं ही आचार्यवान पुरुषो वेद। कि कोई यदि गांधार जाना चाहता है तो जो व्यक्ति गांधार गया हुआ है उसकी सहायता से और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए व्यक्ति सहजता से जैसे गांधार पहुंच जाता है, वैसे ही जो उस परम आनंद स्वरूप ब्रह्म तक पहुंचना चाहता है उसको ब्रह्मानुभूत व्यक्ति से सहायता लेते हुए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस लक्ष्य तक वो सहजता से पहुंच सकता है। तो इसीलिए गुरु का महत्व यहाँ बहुत अधिक है।
और चूंकि ये एक एक्सपीरियंशियल साइंस है, गीता में बार बार कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, मैं विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूं। अर्जुन को बार बार कहते हैं, 3-4 जगह ये चर्चा आई है कि अर्जुन मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूं, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अशुभ से व्यक्ति तभी छुटकारा पा सकता है, दुख से व्यक्ति तभी छुटकारा पा सकता है जब वह विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त करे। और विज्ञान का डेफिनेशन देते हुए आचार्य शंकर उसको बताते हैं कि ज्ञान क्या है, शास्त्राचार्याद भी पदार्था नाम अवबोध ज्ञानम। जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम जैसे सेमिनार में बैठे हैं, डिलीवरेशन होता है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है। ये कॉन्सेप्चुअल जो स्टेट है इसको उन्होंने ज्ञान कहा है। और तदनुभव विज्ञानम, जब वो रियलाइजेशन के स्टेज में आ जाता है तो वो विज्ञान होता है। तो कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, कि एक तो हमारा सैद्धांतिक पक्ष हो और दूसरा जो सैद्धांतिक पक्ष को उसका तदनुरूप अनुभव हो। तो ये बहुत आवश्यक है। तो गुरु की यही आवश्यकता है और इसीलिए अपने यहाँ दीक्षा की परंपरा है कि आप गुरु के द्वारा जो वो एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट है आप उसको एज इट इज अपने लाइफ में आगे बढ़ाएं। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो पता चला जा रहे हैं मुंबई बीच में गांधीनगर में उतर गए, पता चला कि यही ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये कौन बताएगा कि वो किस पॉइंट पे वो फाइनल ट्रुथ है या अल्टीमेट ट्रुथ है या अंतिम सुख है या अल्टीमेट ब्लिस है, ये कौन बताएगा? ये गुरु ही इसका जज कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो साइंस को भी सामने ले आता है कि साइंस में थियरी की अलग क्लास होती है और प्रैक्टिकल की अलग क्लास होती है। तो इसीलिए साइंस का महत्व भी समाज में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि थियरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में भी, जीवन के क्षेत्र में भी सिद्धांत पक्ष एक है और उसका अनुभविक पक्ष दूसरा है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। इस पर बहुत अधिक फोकस दिया गया है। तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और ये बहुत आवश्यक चीज है। तो ये कुछ चीजें, एक मैं और एक दो पॉइंट को बिल्कुल संक्षेप में 5 मिनट में मैं और लाना चाहता हूं इसको, कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र इसमें दिया है कि जो पुरुष है वह पुरुष क्या है, तो वो इसका पुरुषः अकर्ता फल साक्षी भूतः भाव केंद्र स्थितः गुण यंत्र कश्च। ये जो दूसरे अध्याय का ये जो 15वां सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोडेड सूत्र है। इसमें एक तो साक्षी का कॉन्सेप्ट है। अभी प्रोफेसर गोदावरी मिश्र जी से हमारी बात हो रही थी इस पे। ये साक्षी और जीव, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी में, कि जीव वह होता है जो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ रहता है और उस क्रियाकलाप का उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्रियाकलाप से सुख या दुख का वह अनुभव करता है। लेकिन साक्षी जो है वह हर एक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ न होके उसका अनुभव करता है। वो उसको देखता है और सब कुछ देखते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता। तो ये जो स्टेट व्यक्ति का होता है कि धीरे धीरे आप अपने स्थूल जो शरीर है या स्थूल जो तत्व है उससे ऊपर उठते उठते कॉन्शियसनेस के उस स्टेट पे आप पहुंच जाए जो इवन आप अपने मेंटल एक्टिविटी, जो मेंटल मॉडिफिकेशंस है उसको भी वॉच कर सकते हैं। वो जो विटनेस सेल्फ का एक स्टेट है उसको साक्षी कहते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे गुरुजी ने प्रस्तुत किया है कि फल साक्षी भूतः। वो जो स्टेट है वो शरीर जो स्थूल क्रियाएं हैं उसके साथ साथ इवन मन के सारे मॉडिफिकेशंस को जो ऑब्जर्व करता है लेकिन सबसे डिटैच्ड है। ये स्टेट जो है वो साक्षी का है, जो कि फिलॉसफी में बहुत इसका एनालिसिस होता है। वेदांत में जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी, फिर जीव, ये सब का बहुत एनालिसिस है और इस पे हम विचार करते रहते हैं। और एक जो पॉइंट और इसमें जो मैं लाना चाहता हूं वो है गुण यंत्र का। गुण यंत्र का मतलब है कि जैसे हमने शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म देखा, शक्ति जो है वो त्रिगुणात्मिका है
और त्रिगुणात्मिका शक्ति की विषमावस्था से सृष्टि शुरू होती है, इसमें जितने प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस का कंट्रोलर कौन है, वो किसके बेस पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो कॉन्शिव है, वो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस के बेस पर जो शक्ति है वो सारा फंक्शन करती है, और वो फंक्शन के बीच में जो नियामक तत्व है वो चेतन तत्व है और वो शिव तत्व है। ये बृहदारण्यक में जो याज्ञवल्क्य और संवाद है मैत्रेयी का, इसमें बहुत अच्छी तरह से लाया, और विज्ञान में इसका बहुत ज्यादा, मॉडर्न साइंस में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है कि जो नियामक तत्व है, जब हम बृहदारण्य के 3 अध्याय के 9वें उसमें देखते हैं, 3 ब्राह्मण के 9वें उसमें स्पष्ट लिया, सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वभ्याम भूतेभ्यो अंतरो, जो सबके कण कण में विद्यमान है लेकिन सबसे पृथक है, और सबके अंदर रहते हुए जो सबको नियमित करता है, यही जो तत्व है उस तत्व को ब्रह्म कहा है। तो यहाँ गुण यंत्र कश्च, गुण से सारी सृष्टि होती है, लेकिन उस गुण का जो सृष्टि के कण कण में रोल चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में जो नियामक तत्व है वो शिव तत्व है। और यही शिव तत्व जो है, हम जब आधुनिक विज्ञान में देखते हैं तो वो इसको नियामक तत्व जो है वो सेमेटिक व्यू में उपलब्ध नहीं है। जो सेमेटिक थॉट है उसमें, क्योंकि वो ईश्वर जो है वो उस ईश्वर को सृष्टि से बाहर माना है, तो बाहर माना, जब कोई चीज बाहर होगी सृष्टि से तो वो सृष्टि के अंदर रह के उसका कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अंदर रह के उसका नियमन नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये जो अंतर्यामी शब्द आया है पूरे ट्रेडिशन में कि ईश्वर अंतर्यामी है। अंतर्यामी क्यों है? क्योंकि अंतरे स्थित्वा नियमयति अंतर्यामी, कण कण में रहते हुए गुणों का जो नियामक तत्व है, कि गुणों का न्यूनाधिक कैसे होगा, उसको नियंत्रण कौन करेगा, वो नियामक तत्व शिव तत्व है। जो साइंस में बहुत जगह मैंने किया है कि इस बृहदारण्य के इस मंत्र को वहां रेफर किया गया है कि जो मॉडर्न साइंस में जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो एनर्जी जो है वो कण कण में व्याप्त है, और वो कण कण में व्याप्त रहते हुए सबका कंट्रोलिंग फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये बाहर से नियमन करना और हर एक चीज के अंदर रहते हुए उसका नियमन करना, ये नियामक तत्व जो है, यहाँ पे ये गुण यंत्र कश्च का ये बहुत एक गंभीर विषय है जिसको उन्होंने उपस्थित किया है। बहुत सारी बातें हैं, इस पे हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन अंत में एक चीज मैं स्वामी जी के सामने फिर एक प्रश्न भी उठाना चाहता हूँ। पिछली बार एक प्रश्न उठाया था तो थोड़ा सा उस पर विचार हुआ था, जो शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म में जो वहां पे शिव को उपादान कारण और शक्ति को निमित्त कारण मान लिया था, तो उसमें विचार हुआ था, तो स्वामी जी को ये अच्छा लगा था। ये जो 3 अध्याय में जो पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत, ये एक जो सूत्र है उसकी व्याख्या में स्वामी जी जरूर इस पे ध्यान देंगे, आगे इस पे बात करेंगे कि जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ उपनिषद में, उसमें थोड़ा यहाँ वेरिएशन दिख रहा है। तो इस पे जरा हमें चर्चा करनी चाहिए कि सचमुच में गुरु जी ने ऐसी बात कही है या व्याख्या के क्रम में ये बात आ गई है। ये इस पे हमें ध्यान देना है। जैसे वहां पे जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश जो है स्थूल है, उसके बाद जो प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय है ये सूक्ष्म है, और आनंदमय जो है वो कारणमय है। तो इस तरह से आया है, और उससे जो युक्त चेतन तत्व है, जो शिव तत्व जिसको हम यहाँ कह सकते हैं, उसका एक ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे अन्नमय कोश से उपहित जो चैतन्य है उसको विश्व वैश्वानर कहेंगे, फिर इससे हिरण्यगर्भ तेजस कहेंगे जो सूक्ष्म से है, और जो कारण से है उसको हम ईश्वर या व्यक्ति स्तर पे प्राज्ञ कहते हैं। तो यहाँ क्रम उल्टा हो गया है। यहाँ जो आनंदमय कोश से युक्त जो है उसमें कह दिया है वैश्वानर, और जो इधर अन्नमय कोश से युक्त है उसमें कह दिया है ईश्वर। तो इसको जरूर हमें थोड़ा देखना है कि गुरुजी ने तो ऐसा कहा नहीं होगा, मुझे तो बिल्कुल 100% विश्वास है
लेकिन व्याख्या के क्रम में ऐसा हमें दिख रहा है, जो मन का जो स्टेट है, जो सूक्ष्म शरीर है या सूक्ष्म कोश है, उसको 5 भागों में बांटा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो कितने लेयर्स उसके हो सकते हैं, लेकिन जो स्थूल और कारण है उसमें वेरिएशन दिख रहा है। सूक्ष्म में जो उस तत्व का स्वरूप है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्थूल की जो सत्ता है वो कारण में पहुंच गई है, और कारण की जो सत्ता है वो स्थूल में उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इस पे हम जरूर आगे विचार करें, इस पे स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप पे भी विचार करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बिंदुएं हैं जिसका गंभीर चिंतन यहाँ पे आवश्यक है। और मुझे जैसे लगता है कि आनंद सूत्रम जितना भी हम पढ़ते हैं उसको जैसे लगता है कि उसके इतने लेयर्स हैं, उसके इतने शेड्स हैं कि व्यक्ति उसको यदि ठीक से समझे, जीवन में उसका प्रयोग करे, तो फिर निश्चित रूप से वह उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आगे इसका जो पॉलिटिकल या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पे चर्चा आप करते ही रहते हैं, सदविपरीत्यादि की जो बात आती है, लेकिन मैं बिल्कुल केवल 3 अध्यायों पे अपने को मैंने सीमित रखा हुआ है। तो ये मुझे बहुत सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बार बार स्वामी जी अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसी बहाने जो मैडम शिवानी शर्मा जी से भी इसी बहाने भेंट एक बार हो गई है, और जो प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी है, यदि आप सुन रहे हैं, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी यदि आप सुन रहे हैं, तो एक आपके विश्वविद्यालय में आप जरूर एक संस्कृत विभाग जरूर स्थापित करें, क्योंकि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो 90% से ज्यादा संस्कृत में है, और जितने प्रकार का ज्ञान हो वो संस्कृत में है। और जब तक हम संस्कृत के मूल संरचना को नहीं समझेंगे, तब तक हम सेकेंड हैंड सोर्स या थर्ड हैंड सोर्स से हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें 50% कंटेंट गायब हो जाते हैं, कुछ और बातें आ जाती है, फिर हम अपनी बातें लाने लगते हैं उसमें। तो हमें उस बेसिक टेक्स्ट को या फर्स्ट हैंड सोर्स को हमें जरूर बेस्ड बनाना है, और इसके लिए बहुत अधिक नहीं, लेकिन जो एक फंक्शनल संस्कृत है, जो 6 महीने पढ़ के कोई समझ सकता है, उतना सबको ज्ञान होना चाहिए। और उस पूरी ज्ञान परंपरा को अनफोल्ड करने के लिए यदि संभव हो तो आप जरूर वहां संस्कृत विभाग की स्थापना करें, और फिर ऐसे ग्रंथों पर विधिवत शोध करवाएं। तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और जो भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी वो अरुणाचल से थी, और वहां की भी जो सारी परंपरा है वो महाभारत जैसे ग्रंथ में उपलब्ध होता है हमें। तो इस बात पे मेरा निवेदन है, यदि संभव हो तो जरूर इसको आगे बढ़ाएं। सरकार भी नई शिक्षा नीति में एक बीज मंत्र दिया है, एक मंत्र ये दिया है कि हमें ऐसे नागरिक को तैयार करना है जो वैश्विक हो, जिसका व्यक्तित्व वैश्विक हो, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा में आरूढ़ हो, अपनी ज्ञान परंपरा में आरूढ़ रहते हुए जिसका व्यक्तित्व वैश्विक हो। ये शिक्षा नीति का मूल लक्ष्य है। तो हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि अपने मूल ग्रंथ को जरूर समझना है, और उसके आधार पर जो वसुधैव कुटुंबकम जो व्यापकता वहां पे रखी हुई है, उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व को शेप करना है। और जैसे पहले उन्होंने कहा, जो प्रोफेसर मिश्रा जी, की जो व्यक्ति व्यापक चिंतन का होगा, जो व्यापक व्यक्तित्व का होगा, वही सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो स्वयं सीमित है, बंधन किसको कहते हैं? जो स्वयं सीमित हो, वह दूसरे को क्या कंट्रीब्यूट करेगा? जो स्वयं व्यापक हो, जिसका चिंतन व्यापक हो, वह सबको, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें ऐसे व्यक्तित्व को तैयार करना है, तो उसके लिए अपनी परंपरा में रूढ़ रहना है, लेकिन उसके जो वैश्विक जो स्वरूप है उसको अपने व्यक्तित्व में लाना है। और इस रूप में यदि हम करें तो व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लाभान्वित होंगे, और समाज या विश्व को भी इसका जो है वह फल मिलेगा। और इसी में पर्यावरण है, इसी में समाज है, इसी में सारी चीज है
जिसको हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चीज के लिए अवसर प्रदान किया। स्वामी शंभु शिवानंद जी को भी मेरा प्रणाम। उनके यहाँ भी 1 दिसंबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो मैं भेजूंगा जो आवश्यक चीज है। तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर झा। बहुत ही eloquently और lucidly you have presented your views। और सबसे अच्छा पक्ष ये रहा कि आपने एक प्रश्न छोड़ दिया है स्वामी जी के लिए डेलिब्रेशन के लिए, तो वो इस पर मुझे उम्मीद है जरूर कुछ कहेंगे। जो आपने बात की थी अन्नमय कोश को लेकर, मुझे लगता है उस पर जरूर कहीं ना कहीं विस्तृत चर्चा आगे चल के होगी हम लोगों की। और बड़े अच्छे से आपने आनंद सूत्र की जो व्याख्या की, कभी उसको षष्ठी में आपने करने की कोशिश की, कभी आनंद ही सूत्र है, कभी आनंद में वो जो आनंद का सूत्र क्या है, इस तरह की जो आपने इंटरप्रिटेशन की है, मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए भी सहायक है समझने के लिए कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के कितने आयाम हो सकते हैं, तो मुझे लगता है। और एक जो मुझे बहुत इसमें आपने जो मर्ज किया है भगवत गीता का ज्ञान और विज्ञान का संदर्भ, वो मुझे लगता है बहुत यूनिक रहा। और भी बहुत से बिंदु हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय भाग रहा है और उसके साथ साथ हम भी थोड़ी सी अब स्पीड पकड़े। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाला और अपने विचार साझे किए हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं अब निमंत्रण देती हूँ डॉक्टर भाग्यश्री वर्मा को, Department of English, University of Mumbai, and her topic is humanist vision in Prabhat Sangeet.